अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम एक तो बात करेंगे गुलाम हैदर के मामला से मुतालिक, उनके बच्चों की वापसी के से मुतालिक, वो जिस तरह इक़दाम कर रहे हैं आजकल लाहौर में, और कुछ दिन पहले वो कराची से लाहौर चले गए थे। कुछ खास वजह है जिसकी वजह से उनका दावा है कि वो लाहौर में कुछ अर्सा क्याम करेंगे, उसके बाद फिर वो कराची आएंगे कुछ दिन के बाद। तो उसके बाद फिर एक और चीजें हैं जिसमें खासतौर पर जो इंडिया से बहुत सारे दोस्त हमारे ज्वाइन करते हैं। अब उनके जो दावे हैं वो ये है कि जिस तरह जो CAA कानून पास किया जा रहा है उसमें सीमा को क्या उसका फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा, सीमा ने 4 बच्चों की मां ने, गुलाम हैदर की बीवी ने पाकिस्तान से जाकर इंडिया में सचिन से शादी की। मुबैना तौर पर शादी के कोई दस्तावेजात, कोई कानूनी चीज न धर्म तब्दीली के हवाले से उसके पास है और ना ही कानूनी रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर उसके घर में क्याम पजीर है, लेकिन आज तक किसी भी इदारे ने जो है ना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही किसी ने कोई अब तक कोई कार्रवाई की। उस बारे में लोग बेहद परेशान हैं। इंडिया वाले जो इंडिया के सिटीजन हैं, दुनिया भर में रहते हैं, जहां जा रहते हैं, वो भी इस केस को बारीकी से देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके अपना रद्द-ए-अमल का भी इजहार करते हैं। तो उनकी तरफ से भी कुछ चीजें सामने आई हैं जिसमें वो इस जो एक्ट है सीमा को वहां रखने का और उसके बाद फिर अब तक ना डिपोर्ट करने का और ना ही उसको पाकिस्तान वापस भेजने के साथ साथ कुछ जेल में उसको डालने का, उसके ऊपर भी काफी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी बात यह है कि सीमा के वहां से जाने के, यानी कि नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने के जो इकदाम हैं उसमें अब बताया जा रहा है कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान जो आने जाने का जो सिलसिला था, पहले नॉर्मल शनाख्त के बाद उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब काफी सख्ती हो गई है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान। यानी कि अगर कोई नेपाल से इंडिया में दाखिल होना चाहता है, पहले बगैर वीजे के वो आ जा सकते थे, लेकिन अब उनको पासपोर्ट के बगैर वहां से एंट्री नहीं है और हर किसी की जांच के बाद उसको दाखिल होने दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि सीमा की इस सारे केस को रिपोर्ट होने के बाद तो इकदाम सामने आ रहे हैं कि ठीक है, कोई अगर गैर कानूनी दाखिल हो रहा है तो उसकी जांच हो रही है। बिल्कुल ये तमाम बॉर्डर्स पे ऐसी होनी चाहिए सूरत हाल। कोई इलीगल दाखिल हो तो उसके कोई ना कोई और मकासद हो सकते हैं, लेकिन जो इलीगल वहां घुस के बैठी हुई औरत, उसमें तो इस मौके को तकलीफ मिल रही है कि आप सबने जानबूझ के उसको रखा हुआ है, किसी न किसी मकसद के लिए उसको यूज करना चाहते हैं। जो इंडियन सिटीजन है उनका दुनिया भर से जिस तरह वो राब्ता करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि सचिन को अरसे के बाद शादी कर लेगा। सीमा को किसी न किसी वजह से यूज किया जा रहा है। असल जो मुस्तकबिल जिनका वो कहते हैं कि पास्ट और उसके बाद फिर उनका जो अगर फ्यूचर खराब होगा या जो भी सूरत हाल खराब होगी, वो बुनियादी तौर पर सीमा के साथ जो वहां मौजूद है बच्चे, उन बच्चों का जो है मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उस हवाले से अब तक जो है वो किसी की जानिब से कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे। यानी कि सीमा ने ये रास्ता चुना है तो अपनी मर्जी से चुना है, सचिन ने अगर ये रास्ता चुना है तो अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन उसके बाद फिर बच्चों को जिस तरह ढाल बनाकर सीमा की तरफ से वहां रखा गया है और उसके बाद फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसमें जो लोग हैं उनके ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि आखिरकार इनका मुस्तकबिल तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस पे जो है वो भारत की हुकूमत और भारत की सरकार के ऊपर सवालिया निशान है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। खबरें आने के बाद कि सीमा इलीगल नेपाल से दाखिल हुई, नेपाल के बॉर्डर पे तो सख्ती कर दी है, जिसमें वहां से तस्दीक भी हो रही है, उसके काफी सारे खुलासे हो रहे हैं वहां से कि सख्ती कर दी गई है। लेकिन क्या सीमा वहां मौजूद है जिसकी जो बुनियाद बनी, जो इस सारे फसाद की जड़ है, कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती थी, जहां अब इंडिया के अंदर से, बाहर से और जगह जगह से आवाजें उठ रही हैं कि इस भगोड़ी औरत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस औरत के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आज तक जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इस पे जो है वो काफी सवाल सामने आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, चूंकि जैसा अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ही क्या, इंडिया में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ दीगर कौमों और दीगर मज़हब के लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ रहते हैं, जिसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और हिंदू के अंदर भी बेशुमार आपको पता है कि उनकी शाखें हैं मजहब की, तो उसके साथ साथ दीगर कौमों के लोग भी रहते हैं, लेकिन आपस में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं कि मिलजुल के रहते हैं। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, मैं चाहता हूँ कि जो हमें देखने वाले लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो वीडियो देखें कि एक मुसलमान, एक शख्स जब नमाज की नियत करता है, नमाज शुरू करता है, पहली ही रकात में होता है, तो उसके बाद फिर ना सिर्फ बारिश शुरू हो जाती है बल्कि शदीद ज्वालाबारी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर एक सिख भाई जो कि एक गाड़ी में मौजूद था, और वो उठता है, अपनी गाड़ी से निकलता है और वो अपना जो अम्ब्रेला है, छतरी है, वो अपने हाथ में पकड़ता है, उसके बाद फिर सीधा जाकर
उस नमाज पढ़ने वाले के ऊपर जो है वो छतरी ऊपर रख देता है, ताकि वो उसकी नमाज जो है उसमें कोई खलल ना पड़े, उसकी नमाज ना टूटे। वो जिस तरह खुशू खजू के साथ नमाज अदा कर रहा है, मुसलमान भाई वो नमाज अदा करता रहे। ये जो कैप्शन जिसके साथ मुझे वीडियो मिली है, उसके मुताबिक ये मोहाली की वीडियो है, इंडिया का इलाका मोहाली है और वहां की वीडियो है। और जितनी देर बारिश होती रही उतनी ही देर वो नमाज जारी रखे हुए थे, और उसके बाद फिर उतनी ही देर जो सिख भाई थे वो छाता जो ऊपर पकड़े हुए थे, ताकि उनकी नमाज में कोई खलल ना पड़े। तो लोग इस तरह भाईचारे से भी रहते हैं, लेकिन बीच में जो फसाद की जड़ सीमा जैसी चीजें बनती है, इसकी वजह से काफी मसाइल भी सामने आते रहे और शायद मजीद भी आते रहे। लेकिन ये कि इन सारी चीजों को रोकथाम के लिए सब लोगों को जो है वो ज्वाइंट एक्शन लेना पड़ेगा, ज्वाइंट कार्रवाई करनी पड़ेगी, शायद ही मामला को आगे तक मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पजामा ऊपर कर दो। फेवरेट है क्या? फेवरेट है? फेवरेट नहीं है, वो जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना वो मुस्लिम है। मैं छाता नहीं लेता, मैं इसको छाता देता। रब का नाम ले। मेरे पास है। निकाल निकाल, मैं जाता हूँ। निकाल 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 निकाल। कहाँ पे है? एक मिनट निकाल, कुछ छाता निकाल। मैं शीशा करूँगा। कहाँ है? ये पीछे पड़ा, ये इधर इधर, ये इधर, वो पीछे पड़ा यार।